दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। वाटर लेवल खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर। अब तक 1298 लोगों का रेस्क्यू। एलजी ने दोपहर 12 बजे बुलाई बैठक। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में आफत। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान में समाया स्कूल। उत्तराखंड के लक्सर में फंसे लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम शुरू। जेसीबी के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। सड़क के रास्ते लाए जा रहे हैं 200 पर्यटक। फ्रांस और यूएई के दौरे के लिए रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेंगे हिस्सा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद रवाना होंगे यूएई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव देने का आज आखिरी दिन। लॉ कमीशन को यूसीसी पर अब तक मिले 45 लाख से ज्यादा सुझाव। फाइनल ड्राफ्ट से पहले सभी पहलुओं पर चर्चा करेगा लॉ कमीशन। पटना में आज तेजस्वी यादव के इस्तीफे और शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव के खिलाफ बीजेपी का मार्च। शिक्षा विभाग का आदेश, प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को किया जाएगा निलंबित। चंद्रयान 3 का मॉडल लेकर तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची इसरो की टीम। मंदिर में की सफल उड़ान की मंगल कामना। कल दोपहर 2:33 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा चंद्रयान 3। और विंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। पहली पारी में 150 रनों पर सिमटी इंडीज। भारत ने पहली पारी में बगैर विकेट गंवाए बनाए 80 रन। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश के आफतकाल की। बाढ़ की वजह से कई राज्यों में हालात काफी खराब। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में बाढ़ का कहर। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में आज भी हुआ इजाफा। यमुना का जलस्तर बढ़कर 208 मीटर के पार पहुंचा। हथनीकुंड बैराज में लगातार छोड़े जा रहे पानी से दिल्ली में आई बाढ़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी। केजरीवाल बोले, हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से डूब रही है दिल्ली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाके का किया निरीक्षण। मनोज तिवारी बोले, मानसून सीजन से पहले केजरीवाल सरकार ने नहीं की पुख्ता तैयारी। दिल्ली के उस्मानपुर में आबादी वाले इलाके में घुसा यमुना का पानी। बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठे लोग। जान बचाने के लिए 22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा एक युवक। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे भरा पानी। लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। कहीं डूबी मजार तो कहीं स्कूल में भरा पानी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से लोगों ने खाली किए घर। सड़क किनारे पर लगे टेंट में रहने को मजबूर हुए लोग। घरों में रखा जरूरी सामान भी पानी में डूबा। दिल्ली में कई जगह इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बाढ़ के पानी से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे लोग। पानी भरने से जानवर भी हुए बेहाल। दिल्ली में लोहे के पुल के पास बने अंडरपास में भरा कई फीट तक पानी। अंडरपास से निकलते समय वाहनों के टायर पानी में डूबे। वाहन चालक खौफ के साए में कर रहे हैं आवाजाही। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई डीडीएमए की बैठक। दिल्ली के बाढ़ की स्थिति को लेकर होगी मीटिंग। सीएम अरविंद केजरीवाल भी बैठक में रहेंगे मौजूद। हरियाणा के यमुनानगर में सैलाब का सितम। हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद कमलापुर गांव में घुसा पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर हालात और बिगड़े। यमुना बाजार इलाके में पूरी तरीके से पानी पानी दिखाई दिया। बाढ़ की आशंका के बाद आउटर रिंग रोड किया गया बंद। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं बाढ़ और बारिश की कुछ और खबरें। बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक 88 लोगों की जान गई है। 16 लोग लापता है। प्रदेश भर में 492 जानवरों की भी मौत हो गई है। बारिश और बाढ़ के हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री सुक्खू। हेलीकॉप्टर से कर रहे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। चंद्रताल में अभी भी 200 पर्यटक फंसे। पूरे हिमाचल में 20 से 25 हजार पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने की बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात। मुख्यमंत्री बोले, सरकार की तरफ से की जा रही लोगों की हर संभव मदद। अभी सरकार का फोकस लोगों की जान बचाने पर है। कुल्लू में फंसे पर्यटकों की मदद कर रही है पुलिस और प्रशासन। यात्रियों को बांटे जा रहा है खाने पानी की सामग्री। नेशनल हाईवे बंद होने से वैकल्पिक मार्ग से कराई जा रही है आवाजाही। हिमाचल के कसौली इलाके में फंसे सैलानियों को निकालने का काम लगातार जारी। बाढ़ और बारिश की वजह से फंस गए हैं सैकड़ों पर्यटक।
उत्तराखंड में भी कम नहीं हुई मुश्किल। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ में 150 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में एक बार फिर से नजर आई नई दरारें। सिंघधार वार्ड में दरारें आने से टूटने लगे हैं पुश्ता। लगातार हो रही बारिश की वजह से दहशत में हैं लोग। उत्तराखंड के पौड़ी के सतपुरी में सड़क पर गिरी चट्टान। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क के 90 मीटर हिस्से का मिटा नामो निशान। बारिश की वजह से दरक रही हैं लगातार पहाड़ियां। उत्तराखंड के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर बढ़ रहा है पानी। बरसाती नाले को पार कर आवाजाही कर रहे हैं तीर्थयात्री। लैंडस्लाइड की वजह से 2 जगह पर मार्ग हुआ बाधित। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह बाधित हो गई है। पागलनाला, गुलाब कोठी, हेलंग, पीपल कोठी में पहाड़ी से गिरा मलबा। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश के आफतकाल की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में सड़क बंद होने की वजह से सीमांत इलाकों में आवाजाही हुई ठप। आम लोगों के साथ सेना की भी बड़ी मुश्किलें। आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जरूरी सामान पहुंचाने वाली सड़क पर बन रहा है पुल। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी चट्टान। पाताल गंगा के पास पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। यात्रियों को कराई जा रही सुरक्षा के बीच आवाजाही। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में आई बाढ़। सोनाली नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव में बाढ़ के बने हालात। सड़कों पर बह रहा है कई फीट पानी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के बाद सड़क पर बहने लगा पानी। मुख्य मार्ग पर बह रहा 3 से 4 फीट तक पानी। पानी के बीच से होकर निकलने पर मजबूर हुए लोग। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ का सितम। पानी के बीच से आवाजाही कर रहे हैं लोग। अपने वाहनों को खींचकर निकालते हुए लोग दिखाई दिए। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार के लक्सर में सड़कों पर बाढ़ का पानी। शहर के मुख्य सड़क पर भरा कई फीट पानी। पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं वाहन। उत्तराखंड की पौड़ी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ी से मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पर बाधित है हाईवे। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्री परेशान हैं। 9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की खबरें। पंजाब के पटियाला में बाढ़ की वजह से हुई एक शख्स की मौत। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। शहर की ज्यादातर कॉलोनियों में अभी भी भरा हुआ है पानी। पंजाब के संगरूर में कई गांव में घुसा घग्गर नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया ऑपरेशन। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाढ़ की वजह से अंबाला जिले में सबसे अधिक नुकसान। मदद पहुंचाने का काम जारी। अभी तक 10 लोगों की हुई है मौत। अंबाला में बाढ़ की वजह से रेल यातायात हुआ प्रभावित। ट्रैक पर पानी भरने से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर रेल पटरी को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश से अलर्ट जारी है और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आज सहारनपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान की लेंगे जानकारी। सीएम के दौरे से बाढ़ प्रभावितों को जगी मदद की आस। यूपी के मेरठ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव। पुराना शहर हुआ जलमग्न। बच्चा पार्क चौराहे के पास सड़क पर नजर आने लगा है तालाब जैसा नजारा। यूपी की बस्ती में तेजी से बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाके में जारी हुआ अलर्ट। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खेतों में भरा बाढ़ का पानी। आम की फसल को पहुंचा काफी नुकसान। पेड़ लगे आम होने खराब। पेड़ पर जो आम है वो खराब हो रहे हैं। समय से मंडी नहीं पहुंच पा रहा है आम। असम की जोरदार बारिश से चिरांग में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों गांव में घुसा नगलभंगा और मकरा नदी का पानी। घरों में पानी घुसने से हजारों लोगों की बढ़ी परेशानी। एमपी के उज्जैन में लगातार बढ़ रहा शिप्रा नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन की तरफ से तैनात किए गए हैं गार्ड। लोगों को किया जा रहा है आगाह। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक स्कूल नदी में समाया। स्कूल के पानी में गिरने का वीडियो वायरल। और 9 सखी न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी अहम खबरें।
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना। राष्ट्रपति मैक्रो के न्योते पर फ्रांस जा रहे हैं पीएम। कल मुख्य अतिथि के तौर पर बैस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। भारत की तीनों सेनाएं फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की होगी द्विपक्षीय मुलाकात। फ्रांस के नेशनल परेड डे पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अकेले होंगे समारोह के मुख्य अतिथि। इससे पहले एक साथ कई मुख्य अतिथियों के परेड में मौजूद रहने की परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान सीनेट से भी करेंगे मुलाकात। भारतीय प्रवासियों और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ के साथ भी पीएम मोदी करेंगे बात। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे यूएई। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से होगी मुलाकात। दोनों प्रमुखों के बीच कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। और 9 सकी न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की छापेमारी। मोहम्मद रमजान नाम के संदिग्ध के घर पर रेड। टेरर लिंक केस में हुई छापेमारी। दस्तावेज और टेरर लिंक से जुड़े हुए सबूतों की तलाश तेज। असम सरकार ने उच्च शिक्षा में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण कोटा 15% से बढ़ाकर किया 27%। आरक्षण में 6 दूसरे समुदायों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल आज हो सकते हैं अहमदाबाद मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश। गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का आरोप है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियाना समूहों की बैठक के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया में एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। NFT, AI और मेटावर्क्स में अपराध और सुरक्षा पर आज सम्मेलन। हरियाणा के गुरुग्राम में हो रही बैठक में करीब 900 विशेषज्ञ होंगे शामिल। कार्यक्रम की गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम का हिंदुस्तान को लेकर बड़ा बयान। बोले भारतीय लोकतंत्र और संविधान को तहे दिल से सलाम। सीमा प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन बोले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने प्लान किया है या वाकई इसे मोहब्बत हुई है, इसकी जांच पड़ताल होनी ही चाहिए। चंद्रयान 3 का मॉडल लेकर तिरुपति वेंकट चलपति मंदिर पहुंची इसरो की टीम। मंदिर में की सफल उड़ान की मंगल कामना। कल दोपहर 2:33 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा चंद्रयान। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी। कल दोपहर 2:35 पर रॉकेट चांद को छूने के लिए भरेगा उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो चंद्रयान मिशन 3 करेगी लॉन्च। चंद्रयान 3 के साथ भेजा जा रहा है रोवर। चांद की सतह की भेजेगा तस्वीरें। केमिकल विश्लेषण के साथ साथ चांद पर मौजूद खनिज का पता भी लगाएगा भारत का चंद्रयान 3। और इसी बीच बड़ी खबर एनसीपी अजीत गुट से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। एनसीपी को मिल सकता है वित्त विभाग, ये बात सामने आ रही है। शाह से मुलाकात के बाद ये बात बनी है। सूत्र बता रहे हैं अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल की कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, जिसमें आगे की कानूनी लड़ाई पर चर्चा की जानकारी हासिल की गई। शिवसेना शिंदे गुट की तरह हरीश साल्वे अजीत पवार कैंप का केस लड़ सकते हैं, ये बात भी सामने आ रही है। शरद पवार कैंप के लिए अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट और चुनाव आयोग में पैरवी करेंगे, ये बात सामने आई। बिल्कुल, तो एनसीपी अजीत गुट से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि मंत्रिमंडल को लेकर बात नहीं बन रही है। अब ये जानकारी है कि एनसीपी को वित्त विभाग मिल सकता है। और अमित शाह से जिस तरीके से मुलाकात हुई है अजीत पवार की, उसके बाद बात बनती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें आगे अब कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इसे लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एनसीपी अजीत गुट से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आई है कि एनसीपी को मिल सकता है वित्त विभाग। लगातार बहुत से कयास लगाए जा रहे थे और अभी सामने बड़ी खबर आ रही है। शाह से मुलाकात के बाद ये बात बनी है और अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल की कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और जिसकी आगे की कानूनी लड़ाई पर चर्चा की जानकारी दी गई है। आपको बता दें शिवसेना शिंदे गुट की तरह हरीश साल्वे अजीत पवार कैंप को केस लड़ सकते हैं। शरद पवार कैंप के लिए अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट और चुनाव आयोग में पैरवी करेंगे। अब देखिए पोर्टफोलियोज क्या कुछ होंगे, किसको क्या विभाग दिए जाएंगे, किसको क्या मिलेगा आने के बाद, ये तमाम बातें कयासबाजियां लगातार। और इसी बीच में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अजीत पवार को मिल सकता है वित्त विभाग, ये कहा जा रहा है इनके पास वित्त विभाग हो सकता है। कल गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ही ये कहा जा रहा है कि इस बात पर सहमति भी बनी है, सूत्र ये बता रहे हैं। और आगे किस तरीके से कानूनी पेचीदगियों का सामना करना है, कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी
बनी है, इसको लेकर भी बात हुई है। रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़े, क्या कुछ करना चाहिए, इसी को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत भी की। और इस बीच में बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से जो आप तक पहुंचा रखे हैं। ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, शिंदे सरकार में शामिल हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि वित्त विभाग मिल सकता है। एनसीपी अजीत गुट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कल गृह मंत्री से मुलाकात और आज ये बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। हमारे साथी रौनक कुकड़े जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रौनक, ये बड़ी खबर है, कहा जा रहा है कि अजीत पवार को वित्त विभाग मिल सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्य तौर पर कल देर रात को जो अमित शाह के साथ बैठक अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच हुई है, उसमें न केवल विभागों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ हो गई है, बल्कि जो हमारी सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है एनसीपी की, वो कोर्ट और चुनाव आयोग के दहलीज पर भी उन्हें बहुत ही प्रमुखता के साथ लड़नी है। तो आगे की रणनीति को लेकर भी मुख्य तौर पर अमित शाह के साथ जो है वो अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की लंबी बातचीत हुई है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे कि जिस तरह से शिंदे गुट का केस सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे की तरफ से लड़ा गया था, हो सकता है कि अजीत पवार के वकील भी हरीश साल्वे ही हो, इसलिए एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, दर्शकों को बता दूं कि जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटका हुआ है, हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शरद पवार कैंप के कोई बड़े चेहरे जो है वो भी मंत्रिमंडल का आने वाले दिनों में हिस्सा हो सकते हैं। लिहाजा इसीलिए फिलहाल ये मंत्रिमंडल का विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगा, वो इसीलिए लटका हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं विभागों को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है। रौनक यहाँ पर बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जयपुर में गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक। आज पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल लाने पर लग सकती है मुहर। नए पते पर शिफ्ट हो सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का घर हो सकता है राहुल गांधी का नया आशियाना, अभी तक पुष्टि नहीं। तमिलनाडु के ऊटी में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिन की बैठक। मीटिंग में संगठन के कामों और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत संभव। पटना में आज तेजस्वी यादव के इस्तीफे और शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव के खिलाफ बीजेपी का मार्च। शिक्षा विभाग का आदेश, प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को किया जाएगा निलंबित। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। लैंड फॉर जॉब मामले में बीजेपी लगातार हल्ला बोल रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में हल्ला बोल, सड़क से विधानसभा तक इस्तीफे की मांग तेज। बिहार में सदन के अंदर और बाहर महागठबंधन आज केंद्र सरकार पर बोलेगा हमला। तेजस्वी यादव और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जयविलास महल में सिंधिया परिवार के साथ करेंगी लंच, कई कार्यक्रमों में भी लेंगी हिस्सा। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं बंगाल में हुए पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मिली जीत पर ममता बनर्जी की पीसी। कहा, बीजेपी लगातार बोलती रही है झूठ, मेरा कोई अपराध हो तो जनता मुझे दे सकती है सजा। टीएमसी नेता जलाउद्दीन शेख गुट ने पंचायत चुनाव विजेता तारिकुल शेख के अनुयायियों पर किया हमला। विजय रैली के दौरान हुई घटना, गंभीर रूप से घायल एक समर्थक की हुई मौत। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह समेत कई नेता हुए मीटिंग में शामिल। अमित शाह के दिए निर्देशों पर हुई चर्चा। बीजेपी की राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी। 16 जुलाई को जेपी नड्डा करेंगे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। कहा, बीजेपी की प्रदेश में सुशासन और विकास दे सकती है। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं यूसीसी पर मचे संग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन के डेडलाइन में एक दिन बाकी। यूसीसी पर अब तक मिल चुके हैं 45 लाख सुझाव। लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और आम लोगों से मांगी थी राय। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो भारत के ईसाई भाइयों को भी होगा बड़ा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमा प्रकरण को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ा। पूछा, ये लव जिहाद नहीं है क्या? किस कानून के तहत सीमा की हुई है शादी? फिर भी बीजेपी करती है यूसीसी की बात।
दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भारी भीड़ के बीच हुआ हंगामा। 5 से ज्यादा लोग हुए बेहोश, कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में मची भगदड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। कुछ लोगों को नंगी तारों से करंट लगने की खबर है। दिव्य दरबार को बीच में ही रोकना पड़ा। महाराष्ट्र के भिवंडी में महाराष्ट्र बीजेपी के विधायकों पदाधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है। आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। जीत की रणनीति पर बातचीत करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत। कांवड़ यात्रा का जिक्र पर ओवैसी बोले, सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए मीट की दुकानें बंद करवा दी गई। क्या ये एक देश में दो कानून नहीं? गाजियाबाद यूपी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ पर दिए गए बयान पर गरमाई यहां सियासत। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बोले, ओवैसी का बयान शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और नौसे के न्यूज में अब बात राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक दंपति के बीच महंगे टमाटर को लेकर हुआ झगड़ा। सब्जी में टमाटर डालने से खफा पत्नी ने छोड़ा घर, समझौता कराने के लिए जुटी पुलिस। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। बिहार के नालंदा में झाड़ फूक से चल रहे इलाज की खबर दिखाए जाने के बाद जांच के आदेश। जो जिला सदर अस्पताल का इलाज करने का वीडियो हुआ था वायरल। रेलवे ने वसूला भारी जुर्माना। मध्य रेलवे में एक साल में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। बेचकट पाए गए लगभग 47 लाख यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खेत जुताई के दौरान हुआ हादसा। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक सहित 2 लोगों की मौत। खेत की जुताई करते वक्त हुआ था हादसा। ओडिशा के मयूरभंज में हाई स्कूल के छात्रों ने खराब व्यवस्था से परेशान होकर एसडीएम कार्यालय में दिया धरना। प्रशासन ने समाधान का दिया वादा। मध्य प्रदेश के कटनी में हत्या और डकैती के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 6 मकानों को ध्वस्त किया। आरोपियों पर हत्या के बाद लूटपाट करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज हवा और बारिश की वजह से हादसा। ताश के पत्ते की तरह गिरी पवन चक्की। किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। 18 साल पुरानी बताई गई है पवन चक्की। यूपी के अलीगढ़ में पार्षद का जीएम पर फूटा गुस्सा। जल निगम के कर्मचारी और बीजेपी की महिला नेता के बीच हुई हाथापाई। जल भराव की समस्या से लोगों में था आक्रोश। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में रेलवे ने अब तक 7 कर्मचारियों को किया निलंबित। कस्टडी में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। लापरवाही का लगा है आरोप। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक कंपनी में लगी आग से हड़कंप। आग लगने की वजह साफ नहीं है। आग की खबर के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने काफी मेहनत के बाद पाया काबू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहायता राशि महावीर मंदिर की तरफ से दिया गया 2 करोड़ का चेक। ट्रस्ट की ओर से अब तक 8 करोड़ की दी जा चुकी है मदद। यूपी के वाराणसी में नाविकों के गंगा क्रूज गंगा नदी में वाटर टैक्सी चलाने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। माझी समाज के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया। गोरखपुर पुलिस की अनोखी पहल। अब थाने में फरियादियों से बोलेगी पुलिस, नमस्ते कैसे हैं आप। पुलिस कर्मियों को 7 स्टार होटल में दिलाई गई है ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में हुए मदनवाड़ा नक्सली हमले के शहीदों को भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। 14 साल पहले मदनवाड़ा नक्सली हमले में एमपी समेत 29 पुलिस जवान एसपी समेत 29 पुलिस के जवान शहीद हुए थे। यूपी के जालौर में खाई में पलटी स्कूल बस। बाल बाल बचे 2 दर्जन बच्चे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से निकाला सुरक्षित। बस ड्राइवर की वजह से हुआ हादसा। देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त उफनती यमुना आफत बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से यमुना ने अपनी सीमाएं ही नहीं बल्कि 48 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। और इसका ये असर हुआ है कि दिल्ली में यमुना के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आज पूरे दिन भी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बीती रात दिल्ली ने खौफ के साए में ही काटी है। दिल्ली की डरावनी तस्वीरें। सैलाब ने पार किया खतरे का निशान। अभी कम से कम यहाँ तक होगा। हाँ, गर्दन तक पानी गर्दन तक है। बढ़ती मुसीबत यमुना के किनारे। डूब रही सड़कें, गलियां और मकान।
हथनी कुंड से दिल्ली पर आफत, दांव पर जिंदगी पब्लिक की सांसद। पीने तक का पानी नहीं है ना, कुछ खाने का वो नहीं है हमारे पास। जल संकट की चपेट में राजधानी, सड़कों पर लोग, सिर पर आसमान, निचले इलाकों में और बुरा हाल। यमुना के थपेड़ों से दिल्ली बदहाल। तो बाढ़ के संकट से जूझ रही दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली इस वक्त दिन रात, बुधवार की रात दिल्ली के तमाम इलाकों में कैसे हालात पैदा हो चुके हैं। जैसा कि पहले से ही अंदेशा था, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा, वैसा ही हुआ और इसका असर भी दिखने लगा है। पहली तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के गीता कॉलोनी की तस्वीर है, जहां निचले इलाके डूबने के बाद वहां रहने वाले 300 से ज्यादा परिवार सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में अब यमुना का रौद्र रूप देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। अगली तस्वीर पुरानी दिल्ली इलाके की है, जहां रात से लोहा पुल के अंडरपास में पानी भर चुका है और अब गाड़ियों की आवाजाही भी मुश्किल से होने लगी है। वहीं चौथी तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जहां निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से लेकर कश्मीरी गेट से लेकर कालिंदी कुंज तक पानी भरा हुआ है। अब देखिए, यमुना का जलस्तर दिल्ली के कई इलाकों में फैल रहा है। सिविल लाइंस इलाका भी इससे छूता नहीं है, यहां भी जल जमाव है, कहीं घर पानी में डूबा हुआ है तो कहीं कार पानी में तैर रही है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से रौद्र रूप में दिख रही है इस वक्त यमुना, और इतना जल स्तर बढ़ गया है कि दिल्ली के कई इलाकों में ये जल फैलता जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सिविल लाइंस इलाका दिल्ली का ये देख रहे हैं आप, जहां पर बड़ी आबादी में लोग रहते हैं और पानी किस तरीके से यहां पर फैला हुआ है। जगह जगह सिर्फ पानी ही आपको दिखाई देगा और कहीं कार पानी में डूबी हुई है तो कहीं घर पानी में डूबा हुआ है। तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, सिविल लाइंस इलाके की ये तस्वीरें हैं। पानी ही पानी चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है और लोगों को आवाजाही में किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि कैसे भी करके लोगों को इन प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बाढ़ के हालात पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पानी 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। बढ़ते हुए जल स्तर के कारण यमुना के आसपास की सड़कों पर आ गया है पानी। आपसे अनुरोध है कि इन रास्तों पर ना जाए। जिन आबादी वाले इलाकों में पानी भरा है वहां से लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है। वहां रहने वालों से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें। लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। सभी दिल्ली वालों से यह भी अपील है कि इस आपातकाल स्थिति में एक दूसरे का हर संभव सहयोग करें। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आपने देखा है, जिसमें लोगों से उन्होंने अपील की है कि सहयोग करें। दिल्ली में अब तक एनडीआरएफ की कुल 6 टीमों को तैनात किया गया है। एक टीम कश्मीरी गेट इलाके में तैनात है। यहां रात 1 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी 1-2 लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने एनडीआरएफ की टीम के साथ हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। यमुना बाजार का वो इलाका जहां कल से एबीपी न्यूज वो तस्वीरें दिखा रहा था, जहां ग्राउंड जीरो पर खड़ा था, सड़कों पे खड़ा था। इसी जगह आज यहाँ पर बोट से सवार है। वजह यह है क्योंकि यमुना बाजार का वो इलाका जहां पर टेंट लगाए गए थे लोगों के लिए, सेफ जोन बनाए गए थे यहाँ पर, ताकि लोग अपना सामान रख सकें, यहाँ पर रह सकें। लेकिन अब इन सभी जगह पानी आ गया है। लोग छतों पर अभी भी बैठे हुए। चाहूँगी तस्वीरें दिखाई जाएं। महिलाएं भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं कई सारी, और एक महिला की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिख रही है। कई सारे लोग अभी भी यहाँ पर हैं जो निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से निकलिए ताकि
आप लोग सेफ जोन में आ जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी निकलने को तैयार नहीं है। रातों रात लोगों को घर छोड़ना पड़ा और अपना सामान इस वक्त देखिए, जो सामान बहा उन सभी सामानों को यहाँ से जो लोग हैं वो किस तरह से पानी से निकाले। मैं चाहूँगी मेरे उल्टे हाथ की तस्वीर दिखाई जाए। ये वो इलाका है यमुना बाजार का जहाँ पर कई सारे घर हैं, कई सौ लोग रहते थे। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि 5 दिनों तक ये लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन अब देखिए यहाँ हालात क्या हो गए हैं। बाढ़ पूरी तरह से आ गई है दिल्ली के निचले इलाकों में, पूरी तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। ये वो कैंप है जहाँ पर भंडारा लगाया गया था, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी अलग अलग संगठनों की तरफ से। वो सभी कैंप इस वक्त आधे से ज़्यादा पानी में डूब गए हैं। ये वो टेंट हैं जो लगाए गए थे ताकि लोग इसमें अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, यहाँ रह के और अपने घरों से निकलें। लेकिन अब इन टेंट्स की हालात जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या हालात हैं। आप देखिए ज़रा, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं लगातार इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। देखिए यहाँ पर जो जानवर थे, जो कुत्ते थे, जो पानी में फंसे हुए थे, उनको एनडीआरएफ की टीम ने अपनी बोट में यहाँ पर बिठाया है और एनडीआरएफ ने यहाँ पर कई सारे कुत्ते जो थे, जो इसी इलाके में रहते थे, उन सभी को रेस्क्यू किया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ से निकलने को तैयार नहीं हैं, अपनी छतों पर डटे हुए हैं। तो उनको भी लगातार आग्रह किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कि आप निकलिए और हमारे साथ बोट में सवार हो जाइए ताकि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाएं। यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो दिल्ली के निचले इलाकों में खास तौर से शुरू हो गए हैं। आउटर रिंग रोड पूरी तरह से बंद हो गया और इस वक्त जिस बोट में हम सवार हैं उसमें एनडीआरएफ इंस्पेक्टर सवार हैं। लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जो लोग छतों पर बैठे दिख रहे हैं, कि निकलिए क्योंकि खतरा बड़ा है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित के साथ इस बोट में सवार हूँ और हम लोग सिर्फ यहाँ ये पहुँचे ताकि आपको तस्वीर दिखा सकें कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात पैदा हो गए हैं। और क्योंकि बाढ़ जो है वो रातों रात ज़्यादा अपने भयावह स्थिति में हो गई है, जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं चाहूँगी वो तस्वीर भी दिखाई जाए कि कुछ लोग अपने सर के ऊपर अपना कुछ घर का सामान रखकर इसी पानी में आगे बढ़ रहे हैं। ये तकरीबन 5 फुट से ज़्यादा पानी जो है वो है और लोग आप देख सकते हैं किस तरह से अपने घर का ज़रूरी सामान जो है वो सर पर रखकर जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि सेफ जोन में जा सकें। लेकिन हालात दिल्ली में हर घंटे यमुना के जलस्तर बढ़ने से खराब हो रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। अब ये बढ़कर 208.51 मीटर तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पर खतरा और भी बढ़ता जा रहा है और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ गया है, बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है और अब जो ये जलस्तर है ये बढ़कर 208.51 मीटर तक पहुंच चुका है। अभी तक जो जलस्तर बढ़ा था उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों का हाल आपने देखा, कई जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब जैसे जैसे ये जलस्तर और बढ़ता जा रहा है और जो मुश्किल है दिल्ली की वो बढ़ती जाएगी। ये कहा जा रहा है कि अब जो ये जलस्तर है यमुना का ये बढ़कर 208.51 मीटर तक पहुंच चुका है और जिस तरीके का बारिश का अनुमान जताया गया है राजधानी दिल्ली पर, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है राजधानी दिल्ली का, उसके बाद क्या हाल हो गया है। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में एक स्कूल गिर गया। प्राइमरी स्कूल करदहिया नदी में समाया। स्कूल का गिरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी लगातार बारिश कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं। शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शारदा नदी में किस तरीके से ये स्कूल समा गया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखते ही देखते देखिए कैसे स्कूल, मंदिर सब पानी में समा गए हैं। प्राइमरी स्कूल करदहिया नदी में समाया है ये स्कूल, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने लखीमपुर खीरी की और कैसे देखते ही देखते जो पूरा स्कूल था वो शारदा नदी में समा गया। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कटान हो रहा है और
इसके कारण जो आसपास इलाके में मौजूद बिल्डिंग्स हैं वो नदी में समा जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी का, किस तरीके से देखते ही देखते जो पूरा स्कूल था वो पानी में समा गया। और अब जो ये वीडियो है ये भी सामने आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है बारिश का कहर और कैसे ये कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके फंसे लोगों को निकाला है। लक्सर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार जुटी हुई है। लोगों को किसी भी तरीके से जो प्रभावित इलाके हैं वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ के जवान मौके पर लगे हुए हैं और जो लोग इन इलाकों में फंसे हुए हैं वहां से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के बाद लक्सर में कैसे हालात पैदा हो गए हैं उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इस बीच जो रेस्क्यू टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ वो लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कैसे भी करके इन इलाकों से लोगों को बचाया जाए, लोगों को निकाला जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। एसडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें आप देखिए कैसे बोट पर सवार होकर जो टीमें हैं वो निकली हैं और ऐसे इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त लक्सर के हालात ऐसे हैं कि कई जो इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और इस जल भराव की स्थिति में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो डटकर खड़े हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं।